गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों आपको प्रणाम है। डीएलएड सेकंड सेम की आज आपको हिंदी के बारे में बताएंगे। पहले जो पाठ हुए उनमें आपको कहानी लोक कथा में क्या अंतर है, कहानी क्या होती है, लोक कथाएं क्या होती हैं, और इन लोक कथाओं के साथ साथ भाषाई आपके कौशल कौन से होते हैं वह भी हम आपको बताए थे, सुनना पढ़ना देखना है ना, ये सब भाषा के कौशल है। तो यहाँ पर आज हम आपको बताएंगे कहानी का क्या महत्व है। हम बच्चों को कहानी की जो टीचिंग करवाते हैं तो क्या उसका महत्व होता है। आपके एक पाश्चात्य वैज्ञानिक हुए हैं प्रोफेसर एडविन पो। प्रोफेसर आपके एडगर एलन पो, ये क्या कहते हैं, ये एक डेफिनेशन देते हैं कि कहानी इतनी छोटी होनी चाहिए कि वह एक ही जगह पर बैठकर एक ही जगह में पढ़ी जा सके, वह पाठ पर एक ही प्रभाव छोड़े। ये आपकी कौन सी बात थी? ये आपकी बात थी कि आपके प्रोफेसर एलन पो साहब ये कह रहे हैं कि स्टोरी का जो सारांश है, जो भाव है, या स्टोरी आपकी इतनी छोटी हो कि वह एक व्यक्ति को ज़्यादा उसको पढ़ने में बेचैनी ना हो और वह दाएं बाएं ना भटके, एक ही आसन में बैठकर पढ़ी जा सके और प्रारंभ से लेके लास्ट तक एक ही भाव को वो दिखाती हुई जाए। ठीक है। दूसरे आपके कौन हैं? दूसरे आपके हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। ये आपके हिंदी साहित्य के बहुत बड़े विद्वान हैं। ये क्या कहते हैं कि आख्यायिका एक निश्चित लक्षण या प्रभाव को ध्यान में देकर दिया गया नाटकीय आख्यान। मतलब एक जो कहानी है वह पात्रों और नाटकों के माध्यम से एक ही भाव को प्रदर्शित करने वाला एक प्रकार है या एक प्रकार का भेद है। आपके वेल्स क्या कहते हैं? एच.जी. वेल्स कहते हैं कहानी एक उल्टी आपकी रचना क्या है? वेल्स साहब की जो परिभाषा है वह है कि कहानी एक बहुत ही छोटी गद्य साहित्य की विधा है, उसको कहा जा सकता है। यही प्रकार से आपके प्रेमचंद साहब हैं। प्रेमचंद साहब भी आपके यही कहते हैं कि कहानी एक वैसी रचना है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन या भाव को प्रदर्शित करता है या प्रदर्शित करती है, और वहां पर आपके लेखक का उद्देश्य भी यही रहता है कि उसके भाव और उसके पात्र और उसका विषय तीनों ही चीजें पाठकों की पल्ले जल्दी पड़ जाए या उनको जल्दी ही समझ में आ जाए। ठीक है। दूसरी आपकी बात क्या है? ये तो थी मतलब कहानी पर कही गई भारतीय विद्वानों की और पाश्चात्य विद्वानों की परिभाषाएं, और आपको ये बिल्कुल याद करनी चाहिए जैसे मैंने आपको बताई है। अच्छा, हम आपकी बात करते हैं कहानी में, तो आपके कहानी का पहला तो आपका क्या है? कथा वस्तु। ठीक है। दूसरा आपका क्या है? पात्र, चरित्र, चित्रण।
तीसरा क्या है? भाषा शैली। चौथा आपका क्या है? संवाद। पांचवा क्या है? वातावरण या देशकाल। आप यह बात को जानिए कि अगर हमको कोई भी स्टोरी कहनी है तो हमको कहानी कहने के जो तत्व जो होते हैं उन पर भी बात करनी पड़ेगी, या हमको समझ जाना चाहिए कि जो स्टोरी कही जाती है, कहानी कही जाती है, वह किन पॉइंट्स को ध्यान में लेकर के कही जाती है। तो पहला आपका क्या है? कहानी के तत्वों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आती है कथा वस्तु। मतलब कथा वस्तु से क्या है कि पूरी जो स्टोरी का जो सार है, जो किस भाव बोध को लेकर, किस प्रकार को लेकर, किस जानकारी को लेकर के यह स्टोरी कही गई है। ठीक है, फिर आपकी आती है कथा वस्तु में। दूसरा क्या है कि हमने जो कहानी कही है, कितने सारे उसमें पात्र हैं और उन पात्रों की जो विशेषताएं हैं, जो चरित्र हैं, वो कैसे हैं। चाहे वो आपका बेहतर हो, कोई अच्छा हो, चाहे वो कहानी का नायक हो या कहानी का विलन हो या कहानी की नायिका हो, कोई भी हो, तो हम कहानी को पात्रों और उसके चरित्र चित्रण के माध्यम से ही व्यक्त करते हैं। अच्छा, तीसरा क्या है? भाषा शैली। हमको क्या है कि हमको साथ साथ कहानी की भाषा पर भी ध्यान देना है कि हमने अगर मानिए कहानी का भी कि हम कह रहे हैं सन 2020 की, और हम उसकी भाषा शैली को प्राकृत की भाषा शैली अगर हम उसे दे रहे हैं तो भी कहानी अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ पाएगी। मतलब जिस देशकाल पर, जिस टाइम पर, जिस समय पीरियड में वो कहानी लिखी गई हो, वही समय की भाषा भी उस कहानी में प्रदर्शित होती हुई दिखाई देनी चाहिए। तभी हम कहानी में संपूर्ण सार कहानी का महत्व हम आपको समझा सकते हैं। अच्छा, चौथा क्या है? संवाद। जब हम कोई कहानी को देखते हैं तो हम उसमें यह भी पढ़ते जाते हैं कि पहला पात्र दूसरे पात्र से किस प्रकार से बात कर रहा है, और वह उन दो पात्रों की या सभी पात्रों के बीच की जो बोलचाल है, बीच की जो वार्ता है, हमको क्या कहते हैं? संवाद। तो हमें क्या है कि संवाद कहानी के छोटे हों, भाषा शैली बहुत अच्छी हो, प्रभावशाली हो, ताकि हम अगर उस कहानी को मंच पर भी प्रस्तुत करना चाहें तो भी हम उसको आसानी से प्रस्तुत कर सकें। अच्छा, पांचवा क्या है? वातावरण। हमको जैसे आपको चाहिए कि हमने अगर कोई भी स्टोरी आपकी कही है ना, कोई भी स्टोरी आपकी कही, कोई भी कहानी आपकी कही, तो कहानी में हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं? देश का वातावरण। मतलब किस समय, किस टाइम पीरियड में और किस वातावरण में वो कहानी कही गई है, तो हमको अपने पात्र, कथोपकथन सब कुछ उस देश काल और वातावरण के हिसाब से ही लेना पड़ेगा। अच्छा, और लास्ट जो आता है कहानी का टॉपिक, वो क्या होता है आपका? कहानी का उद्देश्य, है ना। तो ये आपका क्या था? कहानी के, है ना, ये थे छह पार्ट्स में हमने आपको आज बताए कहानी के तत्व। हम आपके जय शंकर साहब की जब हम कहानियां पढ़ रहे हैं, हमको मालूम पड़ता है वो कहानियां चंद्रगुप्त जो मौर्य का समय है तब की लिखी गई हैं, अजातशत्रु का जो समय है तब की लिखी गई हैं। तो जयशंकर प्रसाद साहब की कहानियों का वातावरण भी पौराणिक है,
ऐतिहासिक है, तो हमको क्या है कि उन सभी तत्वों के आधार पर हम कहानी की परिभाषाएं और विवेचनाओं को व्यक्त करते जाते हैं। और यही कहानी का उद्देश्य होता है कि जो कहानी हमने कही है वह किस भावबोध को लेकर पाठक को प्रभावित कर रही है ना। हमने आपको पाश्चात्य विद्वानों की परिभाषाएं, भारतीय हिंदी साहित्यकारों की परिभाषा आपको बताई, और कहानी के तत्वों का भी वर्गीकरण आपके सामने हमने आपको करके दे दिया। ये पॉइंट आपका 2 नंबर का आता है, और सेकंड सेम के बच्चों को कहानी के तत्वों पर विशेष तौर पर ध्यान देना है, क्योंकि यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से 1 नंबर या 2 नंबर का सवाल आपकी परीक्षाओं में जरूर पूछा जाता है। तो कहने का तो कहानी, पात्र, चित्र, भाषा, संवाद, ईश्वर का वातावरण, यही आपकी सारी स्टोरीज के प्रकार थे, है ना। हम अगर कहानी में बात करें तो सबसे बड़े कहानीकार के तौर पर हमको दिखाई पड़ते हैं मुंशी प्रेमचंद। और मुंशी प्रेमचंद एक वो स्टोरीकार है, वो स्टोरी को कहने वाले लेखक हैं जिनकी स्टोरी को जब हम पढ़ते जाते हैं, कहानियों को सुनते जाते हैं या देखते जाते हैं, उनको मालूम पड़ता है कि प्रेमचंद की स्टोरियों में जानवर बात कर रहे हैं, खेत बात कर रहे हैं, फसलें बात कर रही हैं, पेड़ बात कर रहे हैं, जीव से जीव बात कर रहा है। तो हर एक बात, हर एक चीज उनकी कहानियों में हमें जीवित प्रकार से होती हुई दिखाई पड़ती है। तो आज जो टॉपिक था कहानी के, तो ये हम आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक जो होगा कि हमको कहानी क्यों पढ़नी चाहिए, कहानी का क्या महत्व है, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। यहाँ तक कि आज के लिए यही पॉइंट आपका बहुत ज़्यादा है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आपको इस सब्जेक्ट के इस पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान देना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कहानी के बारे में और बताएंगे। धन्यवाद आपका।